Assalamualaikum students. Today we are going to start chapter number 16, the cylinder. The shape of a cylinder is like a roller. We have been using many things at home which are cylindrical in shape. For example, container of ghee and oil, container of dry milk and condensed milk, cans of soft drinks, etc. Here is the figure of a cylinder. We can segregate the shape of a cylinder in two parts. One is the top and base are circular in shape. Top and base are circular in shape, and the middle portion is cylindrical. O is the center point of this circular surface, and O dash is the center point of this circular surface. O to A, as you know, from center to any point of the circle is called radius. A line from center to any point is called radius. OA is radius of this circular surface. And O to O dash is the height of this cylindrical shape or cane, whatever it is. O to O dash is the height or length. In this chapter, we will do the problems related to the एरिया ऑफ वन सर्कुलर सरफेस, यानी इस पोर्शन का एरिया आपको मालूम करना होगा एक सर्कुलर सरफेस का, ओनली बेस का या ओनली टॉप का। अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम आती है एरिया ऑफ वन सर्कुलर सरफेस, तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अगर हमसे दोनों सर्कुलर सरफेसेस के एरिया मालूम करने को कहेंगे, एरिया ऑफ टू सर्कुलर सरफेसेस इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को ऑब्वियसली आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को डबल कर देंगे, तो हमारे पास दोनों सर्कुलर सरफेसेस के एरिया मालूम हो जाएंगे। फिर हम करेंगे एरिया ऑफ कर्व सरफेस। ये जो कर्व सरफेस है आपका, इसका एरिया मालूम करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, अच्छा, कर्व सरफेस के एरिया को हम डिनोट करते हैं एस से, और फॉर्मूला होगा आपका 2 पाई आर एच। इसी तरह अगर हमें पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करने के लिए देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हम डिनोट करेंगे वी से, और उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो कॉपी में आप पहले एक टाइटल पेज बना लेंगे। टाइटल पेज के बाद आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं, ये चारों फॉर्मूलाज आप लिख लीजिएगा। देन यू हैव टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर सरफेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर हैविंग द रेडियाई एज अंडर। रेडियाई प्लूरल है, रेडियस का हमें डिफरेंट रेडियाई दिए हुए, इनमें से हमें रेडियाई प्लूरल है रेडियस का। पहला रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। डाटा हम बनाएंगे, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड पाई की वैल्यू वी नो 22/7। एरिया हमें मालूम करना है। फॉर्मूला हमने लगाया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट करी, आर हमारे पास स्क्वायर हो रहा है, आर को हमने 2 टाइम्स लिख लिया है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैंसिलेशन हो गई, हमारे आंसर एरिया आ गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात का ख्याल रखना है कि एरिया का जब भी हम यूनिट लिखते हैं तो इसमें स्क्वायर ज़रूर से लगता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं। 14 सेंटीमीटर हम रेडियस ले लेते हैं। डाटा हमने बनाया, फॉर्मूला पुट किया, रेडियस था हमारे पास 14, इसको हमने डबल किया, कैंसिलेशन हुई, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर व्हेन देयर हाइट एंड रेडियाई आर एज फॉलोइंग। हमें रेडियस और हाइट गिवन है और हमें मालूम करना है कर्व सरफेस का एरिया। कर्व सरफेस का एरिया मालूम करना है। डाटा में हमने पुट किया है रेडियस 4 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू, और हमें कर्व सरफेस का एरिया हम डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया,
पाई लिया, रेडियस और हाइट हमने ले ली। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास एरिया आ गया है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, इसी का पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। यहाँ पर हमें रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमने डाटा बनाया, रेडियस 3.5, हाइट 8 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू और एरिया। फॉर्मूले के बाद हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं और हमारे पास आंसर है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स व्हेन द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट आर गिवन बिलोज। रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। हमने डाटा अप्लाई किया, डाटा हमने फिल किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करी हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आर हमारे पास 5 था, हमने इसको 5 स्क्वायर किया और हमने हाइट ली 7। वैल्यूज को कैंसिल करके 550 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम के यूनिट में हमेशा क्यूब लगेगा, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, क्यूब लगाना नहीं भूलना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमें गिवन है रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर। डाटा बनाने के बाद फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। फॉर्मूले के बाद हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। 7 हमारे पास स्क्वायर था, हमने 2 टाइम्स ले लिया, कैंसिल किया है, मल्टीप्लाई किया है, 1848 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ गया है वॉल्यूम। हमने बीच के क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए हैं। हम आ गए हैं बुक का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पर आ गए हैं। इफ़ अ रोलर बेस टैंक हैज़ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम 2310 क्यूबिक मीटर्स, फाइंड इट्स लेंथ। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसका डायमीटर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम गिवन है और हमसे हाइट पूछी है। ठीक है, लेंथ यानी कि हाइट। अच्छा, डायमीटर चूँकि हमारे पास फॉर्मूले में नहीं आता है तो हम डायमीटर से रेडियस मालूम कर लेंगे। रेडियस मालूम करने का तरीका क्या है, डायमीटर डिवाइड बाई 2। हमारे पास रेडियस आ गया है 7 मीटर। हमने वॉल्यूम का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है। वॉल्यूम का फॉर्मूले से हमें हाइट मालूम करना है तो हम हाइट को इधर ही छोड़ देंगे एक हैंड पर और बाकी दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ दूसरे हैंड पर ट्रांसफ़र कर देंगे और इनके साइन इन्वर्स हो जाएंगे। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरे हैंड पर जाकर डिवाइड हो गए। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर हमारे पास हाइट का फॉर्मूला बन गया। हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं, वॉल्यूम हमने पुट किया और पाई की वैल्यू ली है। पाई की वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर में है पाई, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमारा न्यूमिनेटर बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने 7 चूँकि डिनोमिनेटर में था तो हमने इसको ऊपर ले आए और न्यूमिनेटर में। ठीक, और हमारे पास रेडियस जो था स्क्वायर में था, हमने 2 टाइम्स इसको ले लिया। कैलकुलेशन हमने की है, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आ गया है, हाइट जो है 15 मीटर। अब चूँकि वर्ड प्रॉब्लम थी ये, इसलिए हमने अपना आंसर वर्ड में लिख दिया, द लेंथ ऑफ द टैंक इज़ 15 मीटर। ओके, डू इट इन द कॉपी। अल्लाह हाफिज़।